साल का सबसे शुभ मुहूर्त आ रहा है। अ वेरी ऑस्पिशियस डे। वो दिन ऐसा है जिस दिन आपको किसी भी शुभ मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि पूरा का पूरा दिन ही शुभ मुहूर्त है। इस दिन आपको कोई भी शुभ काम करने के लिए कहीं भी पंचांग देख के या फिर शुभ मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं होती है। 19 अप्रैल 2026 अक्षय तृतीया। ये दिन इतने शुभ है कि इस दिन आप जो भी घर लेके आओगे उसका वैल्यू हमेशा बढ़ता ही रहेगा, कभी घटेगा नहीं। इस दिन आप गोल्ड खरीद सकते हो, सिल्वर खरीद सकते हो, चाहे तो आप बर्तन भी खरीद के लेके आ सकते हो। बर्तन प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। आप इस दिन ज्वार खरीद सकते हो, पीली कौड़ी खरीद सकते हो, नमक खरीद सकते हो, पुरानी झाड़ू बदल के नए झाड़ू ला सकते हो। ये सारी चीज़ें माता लक्ष्मी जी को रिप्रेजेंट करते हैं और इन सारी चीज़ों को लाना आपके घर में सुख समृद्धि और धन धान्य का आगमन करवाता है। इस दिन आप जो भी खरीद के लाते हो पूरे साल में उस चीज़ की वृद्धि होती है और उसकी वैल्यू बढ़ती है। पूरे साल में अक्षय तृतीया के दिन ही चंद्रमा और सूर्य अपने सबसे एक्सॉल्ट पोजीशन में होते हैं। उसके राशि में होने के कारण वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं और इसलिए ये दिन बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं कोई भी नया कार्य शुरू करने के लिए या फिर कोई भी नया काम करने के लिए, चाहे विवाह हो, गृह प्रवेश हो या फिर कोई भी शुभ कार्य हो, आप इस दिन कर सकते हो, बिकते हो, नए बिजनेस शुरू कर सकते हो। इस दिन की एनर्जी इतनी पावरफुल है कि इस दिन अगर आप 10 मिनट भी मेडिटेशन करके अपने आइडियल लाइफ की विजुअलाइज करते हो तो फिर वो भी पूरा होता है। आपका कोई भी मैनिफेस्टेशन इस दिन पूरा होने का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है, इसलिए मैनिफेस्ट कीजिए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजों को। लेकिन एक चीज याद रखना, इस दिन आप जो भी करेंगे उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपको पूरा साल मिलेगा। तो कुछ भी नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव इन्फ्लुएंस या फिर कुछ भी बुरा काम करोगे तो फिर बुरा फल ही पाओगे। आप अगर बुरा काम कर रहे हो तो फिर उस चीज का और भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। फाइट, आर्ग्यूमेंट, इन सब चीजों से दूर ही रहिए और किसी को भी डिसरिस्पेक्ट करना या फिर किसी का मानहानि करना या फिर कोई भी चीजों को लेके बात बात पे फाइट करना, आर्ग्यूमेंट करना, ईगो को बार बार लेके आना, ये सारी चीजों से थोड़ा सा बचे रहिए। इस दिन अगर आप गाली गलौज करोगे तो पूरा साल आपके ऊपर वो उल्टा आएगा। इस दिन इतना ज्यादा एनर्जी हाई है कि आप जो भी चीजें रिपीट करोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा बिना आपके मैनिफेस्ट किए ही, और वो आपको मिलता ही रहेगा। इसलिए इस दिन जितना हो सके पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव थॉट्स के साथ ही आगे बढ़िए। ये ऐसा दिन है जिस दिन कृष्ण जी ने द्रौपदी जी को एक अक्षय पात्र दिया था, एक ऐसा खाने का पात्र जो कभी खत्म नहीं होता है। पूरी दुनिया को खिलाने के बावजूद वो पात्र खत्म नहीं होता है। इसलिए इस दिन के दान पुण्य, अन्नदान हो या फिर कोई भी दान पुण्य, पूजा पाठ, हवन यज्ञ का फल बहुत ही ज्यादा शुभ मिलता है, दुगना रूप पे लौट के वापस आता है। यानी कि इस दिन आप जो भी करोगे वो वापस लौट के जरूर आता है। इसलिए ध्यान रखिए कि गाली गलौज ना करें, क्योंकि वो वापस लौट के जरूर आएगा। इस दिन जितना हो सके पॉजिटिव रहिए और इस दिन को पूरी तरह से आप लोग पालन कीजिए। मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट जरूर देखिए। राधे कृष्ण।